लोग, आज हम आप लोगों के सामने और डी ब्लॉक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। देखो, जैसे आप उन्हें वो आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देंगे, ठीक है, किसी तत्व का, और पूछेंगे कि इस तत्व से वो कुछ निर्धारित प्रश्न पूछेंगे। जैसे मेरे पास एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2, तत्व एक दे रखा, मुझे तत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d6, 4s2, 3d6। ठीक, इन्होंने इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा और इन्होंने पूछा इसमें क्या ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। सेकंड कंडीशन में इन्होंने पूछा है कि वर्ग संख्या, यानी इसका वर्ग कौन सा, वर्ग संख्या। क्या पूछा इन्होंने, वर्ग संख्या। तीसरा पूछे आवर्त संख्या, आवर्त संख्या। क्या पूछा, आवर्त संख्या। जिसने ये वीडियो आवर्त और वर्ग निकालने की नहीं देखी, पीछे मैंने वीडियो डाल रखी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें पूछा अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ब्लॉक के बारे में पूछा है, कौन से ब्लॉक का तत्व है। देखो, हमने पढ़ रखा है कि यानी किसी भी तत्व का यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में होगा, जिस उपकोष में होगा, वो वही उसी ही ब्लॉक का तत्व होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो किसमें है, यहाँ पे हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में दिखाई दे रहा, किसमें 3d में दिखाई दे रहा। तो देखो ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसके शर्त है, फर्स्ट वाले का आंसर है मेरा, यानी देखो इसमें दे रखा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, अतः दिया गया उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्व का है। अतः दिया गया उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्व का है, डी ब्लॉक के तत्व का है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरी कंडीशन उन्होंने पूछी है कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। वर्ग निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा। वर्ग निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, वर्ग निकालने में बताया था, यानी सॉरी 2 + n-1 इंटू डी का। ठीक है, इसका मैंने वर्ग के लिए फार्मूला बताया था, वर्ग के लिए 2 + n-1 इंटू डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक, डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ग मतलब n का मतलब होता है, इसमें देखो अधिकतम नंबर, अधिकतम किस उपकोष के साथ में संख्या जुड़ी है, n देखो 4 है, तो यहाँ पर n का मान होगा 4 - 1 इंटू डी। देखो 2 + 3d, 3d में देखो यहाँ पे कितने रहता है, 3d में कितने 6, यानी 2 + 6 इंटू 8। ये कौन सा वर्ग है, 8वां वर्ग। वर्ग कौन सा मेरा, 8वां। ठीक है, और आवर्त कैसे ज्ञात करते, तीसरी आवर्त वही होगा जो मेरा सबसे बड़ा उपकोष में आगे नंबर लगाओगे, वही मेरा आवर्त होता है। ठीक है, आवर्त मेरा क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर किसी उपकोष के आगे लिखा होगा तो वो मेरा क्या होगा, आवर्त। यानी बाह्य कक्षा की क्वांटम नंबर जो है सबसे बड़ी होगी, वो मेरे क्या होगी, आवर्त होगी। आवर्त बराबर होता n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान। अब देखो n का अधिकतम मान कितना है, आवर्त बराबर 4। ठीक, मेरा आवर्त कौन सा है, 4। ठीक, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी इन्होंने। चौथी कंडीशन में क्या पूछा इन्होंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या। अब देखो लास्ट कोर्स मेरा क्या है, डी है। डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं डी में। अब यहाँ पे देखो बनाओ, देखो यहाँ पे कितने, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं हाफ फील्ड, 4 5 6। अब देखो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर, अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है जो मेरे कैसे हैं, अयुग्मित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के आयरन तत्व है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उसके ये सारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब देखो उन्होंने, अब जैसे उन्होंने पूछ लिया, कभी कभी ये पूछा जाता है बहुत, देखो ये मिटाते हैं। हम आपको इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको सारे करा देंगे, ठीक है, डी ब्लॉक के और अब ब्लॉक के, जो आपके इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे, कोई भी चांस नहीं है कि ये ना आए, ठीक है। उन्होंने जैसे पूछ लिया Cr3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगला मेरा क्वेश्चन है Cr3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक, ये मेरा अपवाद है इसलिए इसका बहुत पूछा जाता है। तो क्रोमियम का मेरा परमाणु क्रमांक होता है 24, ठीक है। अगर हम Cr3+ लिखेंगे तो कितना बचेगा, 21। अब देखो लिखो इसका। अब देखो यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि आप सोच रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया, पहले हम डी से इलेक्ट्रॉनों को गायब करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम एन का मान जिसमें अधिकतम होगा उससे इलेक्ट्रॉनों को हम निकालते हैं, ठीक है। कम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 चला जाएगा। अब देखो 4s1 रहेगा और 3d5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 उससे जाएगा और 2 उससे जाएंगे, तो मेरा क्या बचेगा, ऐसे हम कर लें, या तो 4s0 और 3d5 थे, 2 इससे चले गए 3d3। अब गिनिए, देखो 21 हो रहा है, देखो 10 8 18 और 3 21, देखो मेरे 21 हो गए, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कॉपर का हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं, आप इन्हें बिल्कुल रट लीजिए, ये बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, ठीक है। और जैसे उन्होंने पूछ लिया कि क्रोमियम तथा मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है 6, और सॉरी क्रोमियम की, और जो मैग्नीज की मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +7 और +6, ठीक है। आप लोग ये बात याद रखिएगा। कुछ रिएक्शन है जिनको हम आपको करवा देंगे, और मेरे पास है, देखो अगर वो पूछे कि संक्रमण तत्वों की अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की एक उदाहरण की व्याख्या कीजिए। देखो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय एक उदाहरण, जैसे हमने Cr का लिया और अगर Zn का ले, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, देखो अनुचुंबकीय गुण कब पाए, देखो जब किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका कक्षक पूरा नहीं होगा, तो वो कैसे होंगे, वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। और यदि किसी तत्व के सभी उपकोष पूर्णता भरे हुए हैं तो वो कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, यानी संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय बारे में पढ़ेंगे। अनुचुंबकीय गुण, देखो अनुचुंबकीय क्या होता है, यानी वे तत्व जिनके अंतिम उपकोष पूर्णता ना भरा हो, यानी उपस्थित हो, यानी उसमें क्या हो, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वो क्या होगा, वो मेरा होगा, तो वो हम कहेंगे कि वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। देखो क्रोमियम का होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो कितना होता है 3d5 और 4s। देखो अब यहाँ पे हम करेंगे, इसका लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसमें कितने 1 2 3 4 5, ठीक, और एक 4s में है, ठीक, ये मेरा क्या है 3d5 और ये मेरा है 4s। अब देखो यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है,
और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर। देखो तो मैं कह सकते हैं यह अनुचुंबकीय गुण, यह अनुचुंबकीय गुण, यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय के लिए देखो, अगर हम Zn का उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने Zn, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया था क्रोमियम का, सॉरी यहाँ पे क्या देखो Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं वो होता है मेरा 4s2 और 3d10। अंतिम कोष के लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो इसके कक्षक बनाते हैं, तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करो, पहले एक एक करके भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखो 4s में देखो ये क्या है 3d10, ये क्या है 4s2। अब यहाँ पे देखो ये कहता है इसके, ये कहता है सभी क्या है अंतिम कक्षक, यहाँ पे लिखना कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, अतः अगर इसके पास देखो, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली, ये क्या करेगा, ये अनुचुंबकीय होगा, यानी किसी तत्व को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए उससे क्या करे, साझा करेगा। और देखो अब ये क्या होगा, ये तो पूरा भरा हुआ, ये तो चाहेगा कि मुझे अब मुझसे दूर रहो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। अतः यह प्रतिचुंबकीय, अतः ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अतः ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आज की मेरे पास ये क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है अब मेरे पास एफ ब्लॉक के, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे डी ब्लॉक के तत्व के क्वेश्चन वो मैंने सारे करा दिए आपको। ठीक है, और ऑक्सीकरण स्थायी और अधिक स्थायी क्यों होते हैं, स्थायी और कम स्थायी की बात की जाए, जहां पर अगर डी में रिक्त इलेक्ट्रॉन हो या डी अर्ध भरी तो या डी पूर्णता बढ़े तो ऐसी कंडीशन जहां पे अंतिम कोष में पाई जाए वो अधिक स्थायी होगा, वो अधिक स्थायी होगा। ठीक है, और जहां पे डी में 1 to 10 हो वो कम स्थायी होगा। ठीक है, वो कम स्थायी होगा। अगर एफ ब्लॉक के लिए बात की जाए तो एफ में 0, एफ में 7, एफ में 14 यहाँ पे हो, और यहाँ पे एफ में 1 to यहाँ पे 5 ना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 to 13, यानी 5 को छोड़कर ये कंडीशन जहाँ पे मिले वो कम स्थायी, और ये वाली कंडीशन जहाँ पे मिले वो अधिक स्थायी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।